क्लास 9th विज्ञान। दोस्तों, हमारे चैनल में एमके फिजिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों, जो कि आज हम आप सबको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बताने वाले हैं बच्चों, बहुत ही इजी तरीके से। 1 SHOTCHAPTER 9 बल तथा गति के नियम। नोट्स ही नोट्स। तारांकन। बल वह कारक है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है अथवा गति उत्पन्न करने का प्रयास करता है। बल दो प्रकार के होते हैं। I संतुलित बल, E असंतुलित बल। 1 संतुलित बल यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल 0 हो तो इन बलों को संतुलित बल कहते हैं। नोट: संतुलित बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न नहीं करते हैं। संतुलित बलों की अवस्था में यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी प्रकार गति करती रहेगी, या वस्तु स्थिर है तो स्थिर बनी रहेगी, जैसे कि वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा हो। संतुलित बलों के प्रभाव से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, जबकि उसकी आकृति बदल जाती है। 2 असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल 0 न हो तो उन बलों को असंतुलित बल कहते हैं। उदाहरण -1 यदि हम हाथ में मकड़ा सूटकेस छोड़ दें तो यह नीचे गिर जाता है, क्योंकि उस स्थिति में F1 = mg से ही नीचे की ओर कार्य करता है, और ऊपर की ओर लगाया बल F2 0 हो जाता है। 2 रस्साकसी में शक्तिशाली टीम कमजोर टीम को अपनी ओर खींच लेती है। इस स्थिति में रस्से पर कार्यरत बल असंतुलित बल होता है। संतुलित तथा असंतुलित बलों में अंतर। संतुलित बल 1 जब किसी वस्तु पर कार्यरत विभिन्न बलों का परिणामी 0 हो तो उन्हें संतुलित बल कहते हैं। 2 ये बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिमान नहीं कर सकते हैं। 3 ये बल वस्तु की आकृति व आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। 4 गतिशील वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। असंतुलित बल 2 जब किसी वस्तु पर कार्यरत विभिन्न बलों का परिणामी 0 न हो तो उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। 2 ये बल विरामावस्था में स्थित वस्तु को गतिमान कर सकते हैं। 3 ये बल प्रायः वस्तु की आकृति व आकार में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। 4 ये बल वस्तु की चाल तथा दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तारांकन। न्यूटन के गति के नियम। किसी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने गति के 3 नियम निर्धारित किए। इन्हें ही न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो ये सरल रेखा में एक समान गति करती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम को गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण: यदि कोई वस्तु जैसे पुस्तक मेज पर रखी है तो वह तब तक उसी अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तारांकन। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण जिसके द्वारा वे बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विरामावस्था तथा समान गतिशील अवस्था बनाए रखती है, जड़त्व कहलाता है। नोट: पिंड का द्रव्यमान कम होने पर उसका जड़त्व कम तथा द्रव्यमान अधिक होने पर उसका जड़त्व भी अधिक होता है। अतः युक्त का द्रव्यमान ही जड़त्व की माय होता है। जड़ता के प्रकार। जड़त्व 2 प्रकार का होता है। 1 विराम का जड़त्व। 2 गति का जड़त्व। 1 विराम का जड़त्व। विराम के जड़त्व के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो सदैव स्थिर ही रहेगी जब तक कि बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न कर दिया जाए। 2 गति का जड़त्व।
गति के जड़त्व के अनुसार यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में समान वेग से गतिमान है तो वह उसी दिशा में उसी वेग से चलती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न कर दिया जाए। तारांकन गति का द्वितीय नियम, संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे p से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु के द्रव्यमान को m से व इसके वेग को से प्रकट करें तो वस्तु के संवेग p का परिमाण p = mv, संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। यह एक सदिश राशि है। गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिसमें बल लगाया जाता है। तारांकन गति के द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र। माना कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु का वेग F बल लगाने पर जोड़ समय के पश्चात 4 से हो जाता है, तो इसके प्रारंभिक व अंतिम संवेग p1 = μ तथा p = mv होगे समय में होता है। संवेग में ये परिवर्तन p2 p1 न्यूटन के दूसरे नियम से अथवा F = k p2p p2p t, जहाँ k एक आनुपातिकता स्थिरांक है किंतु p1 = μ तथा p2 = mv, इसलिए F = km vu। अब m vu वेग परिवर्तन की दर का परिमाण है। जोड़ अर्थात त्वरण है। इस प्रकार F = k.m। हम बल के मात्रक को इस प्रकार लेते हैं कि k का मान हो जाता है 0.4। F = ma। बल का मात्रक क्रिगामी से 2 है। इसे न्यूटन भी कहते हैं, जिसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जय माता दी। तारांकन गति का तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। पहली वस्तु द्वारा आरोपित बल को क्रियात्मक बल था, क्रिया दूसरी वस्तु द्वारा लगाए गए बल को प्रतिक्रियात्मक बल या प्रतिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में गति विषयक तृतीय नियम के उदाहरण सैड फेस 1। गोली छूटने पर बंदूक पीछे गति करती है, बंदूक से गोली दागने पर गोली क्रिया बल के कारण आगे बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया बल के कारण बंदूक स्वयं पीछे की ओर गति करती है। बंदूक की तुलना में गोली बहुत हल्की होती है, इसलिए इसका वेग बंदूक की तुलना में अत्यधिक होता है। यद्यपि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल परस्पर परिमाण में बराबर होते हैं। 2. जेट वायुयान तथा रॉकेट की गति। जेट यान अथवा रॉकेट के इंजन में ईंधन के जलने से अत्यधिक मात्रा में गर्म गैसें उत्पन्न होती है, जो इंजन के पीछे बने छिद्रों से तीव्र वेग से बाहर निकलती है, जिससे रॉकेट पर आगे की ओर प्रतिक्रिया बल कार्य करता है, जिससे जेट स्थान या रॉकेट आगे बढ़ता है। 3. मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना। जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो पैरों द्वारा पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं। इस प्रकार क्रिया बल कार्य करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी द्वारा हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिससे मनुष्य आगे की ओर चलता है। चिकने फर्श पर घर्षण बल बहुत कम होता है, अत पर्याप्त क्रिया बल नहीं लगा पाते, जिसके परिणामस्वरूप पर्याप्त प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं हो पाता तथा चलने में कठिनाई होती है। तारांकन संवेग संरक्षण। इस नियम के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक पिंड परस्पर इस प्रकार टकराते हैं कि टकराने की क्रिया में उन पर करता है, तो कोई बाह्य असुतलित बल कार्य नहीं, इन पिंडों का कुल संवेग संरक्षित रहता है। अर्थात टक्कर से पूर्व पिंडों का कुल संवेग टक्कर के बाद चिंडों के कुल संवेग के बराबर रहता है। उपपत्ति। माना कि मां तथा mb द्रव्यमानों के 2 गोले एक सरल रेखा में क्रमशः u तथा उपवेगों से गति करते हैं, परस्पर टकराते हैं।
टकराने के पश्चात दोनों गोले अलग होकर क्रमशः व तथा वीबी वेगों से चलने लगते हैं। माना कि गोले समय के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं तथा इस दौरान गोला A गोले बी पर बल फैब लगाता है तथा गोला बी प्रतिक्रिया के रूप में गोले ए पर बल FBA लगाता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से तथा दिशा में विपरीत है। बल फैब तथा FBA परिमाण में बराबर। फैब जोड़ FBA इक्वल्स 0 FAB FBA। गोले पर बल FBA इक्वल्स MAVB MAUA। गोले बी पर बल MBVB MViv। फैब इक्वल्स समी 1 में मान रखने पर MBVB MBUB जोड़ भा MBVB MBUB इक्वल्स भा मावा जोड़ MBVB इक्वल्स MAVA MAUA मावा मा का मावा जोड़ MBUB। प्लीज सब्सक्राइब।